डियर सोशल स्टडीज़ एंड कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स, अभी देखिए दक्षिण अमेरिका मेरे पास कंटेंट है। दक्षिण अमेरिका के बारे में बोला गया है कि यह दक्षिण अमेरिका का बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध, जब ग्लोब देखेंगे ना तो दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा। उत्तरी अमेरिका के से पनामा के जलडमरू मध्य, यानी कि उत्तर अमेरिका, जो आप ग्लोब में देखेंगे उत्तरी साइड में वो उत्तर अमेरिका, दक्षिण साइड में दक्षिण अमेरिका। और यहाँ देखिए मैप देख लीजिए, मैप देख करके आप पता कर सकते हैं। पहले तो हम डिस्कस करेंगे अर्जेंटीना की, जो जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो यहाँ देखिए आपको जलडमरू मध्य इस्थमस से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने तीसरे अभियान 1498, वास्को डी गामा को तो आप जानते ही हैं, 1500 में दक्षिण अमेरिका के ओरानिको नदी के मुहाने पर पहुंचकर इसकी खोज की। दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा विशाल महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका के से पनामा के जलडमरू मध्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ईस्थमस, भौगोलिक स्थिति जियोग्राफिकल लोकेशन में इसका सबसे उत्तरी बिंदु नॉर्थ पॉइंट पुंटा गैलिनास 12 डिग्री 27 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणतम बिंदु ब्रंसविक प्रायद्वीप पर डियागो रमीरेज 56 डिग्री 32 सेकेंड दक्षिणी अक्षांश पर है। पूर्व और उत्तर को मिलाकर बिंदु सी ब्रांको 34 डिग्री 55 सेकेंड पश्चिमी देशांतर पर तथा पश्चिमी बिंदु कैप पुंटा पेरिनास 81 डिग्री 22 सेकेंड पश्चिमी देशांतर पर है। यानी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड अक्षांश और देशांतर लोकेशन को बताता है। ग्लोब में इसकी स्थिति जो होगी वह अक्षांश और देशांतर पर डिग्रीज और सेकेंड्स पर निर्भर करता है। इसका समुद्र तट किसका? दक्षिण अमेरिका का 28,700 किलोमीटर लंबा है। इसके विशालतम द्वीपों में टिएरा डेल फुगा 71,500 वर्ग किलोमीटर, फॉकलैंड द्वीप 11,961 वर्ग किलोमीटर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तथा चिलियन द्वीप, चिली जानते हो ना आप, तो 18,000 वर्ग किलोमीटर और गैलापागोस द्वीप 7844 वर्ग किलोमीटर प्रशांत महासागर में है। पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर लोकेशन जब देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका को आप महाद्वीप को देखेंगे। इसके पश्चिमी भाग के दक्षिण में, पश्चिमी भाग के पश्चिम जो हो गया आपका ये हो गया, उसके दक्षिण भाग में अमेरिका की पर्वत श्रेणी एंडीज। तो एंडीज कहाँ है? दक्षिण अमेरिका जब आप निकालेंगे तो उसका लोकेशन देखेंगे कि पश्चिम भाग यानी कि इस पोर्शन पर, और उसके दक्षिण भाग में दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रेणी एंडीज है, जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत का दक्षिणी विस्तार है। समझ लीजिए आप, उत्तरी अमेरिका ये है तो उसका दक्षिणी विस्तार हो गया रॉकी पर्वत। तो उसी का एंडीज जो है एक्सपेंशन दक्षिण अमेरिका में है, यानी रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका और एंडीज दक्षिण अमेरिका। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एंका का गुआ है, जो है 69-59 मीटर। इसका नदी वितरण काफ़ी घना है। यहाँ की अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजोन आप ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म जानते हैं ना, वही अमेजोन नदी अमेजन के नाम से है। अमेजोन नदी जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। इसके 20 से भी अधिक सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज विशाल झीलों में एलडी माराकाइबो 13,343 वर्ग किलोमीटर, लगोआ डोस पटोस 10,145 वर्ग किलोमीटर, टिटिकाका 6850 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण प्रकार की है, यानी हॉट। सबसे अधिक औसत मध्यतापक्रम टेम्परेचर माराकाइबो वेनेजुएला 28.9 डिग्री सेल्सियस ठीक ठाक टेम्परेचर है। और न्यूनतम औसत क्रिस्टो किनेटर 500 डी बैरमोजो
अर्जेंटीना 18 डिग्री सेल्सियस यानी तापक्रम कम है। यहाँ के जीव जंतुओं में प्यूमा एक ड्रेस पर लिखा है मिलेगा आपको, प्यूमा। दक्षिण अमेरिका के प्यूमा जंतु से जीव जंतु के जो नाम होते हैं जीवों के नाम से लिए गए हैं। चीता, तापीर, पर्वतीय लामा, आपका उसके बाद है गोनाको, रूट ईटर, अर्माडिला, हमिंग बर्ड जानते हैं, तोता, स्नैक में एनाकोंडा, विश्व का सबसे लॉन्ग स्नैक है एनाकोंडा। कहाँ पाया है? दक्षिण अमेरिका में। व्रेटल आदि शामिल हैं। वनस्पतियों में चिरहरित, एवरग्रीन, सवाना, लियानो, पैम्पस, ग्रैंड चैको एवं अन्य प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसके सबसे प्राचीन निवासी अमेरिकन भारतीय हैं। वर्तमान में यहाँ मेस्टिचो भारतीय और श्वेत, मुलाटोस निग्रो और श्वेत, जाम्बोस भारतीय और निग्रो तथा जाम्बोस जाति के लोग हैं। मेस्टिचो समूह सबसे बड़ा है। अमेजन तथा प्लाटा नदी व्यवस्था सबसे सस्ता व सरल जल मार्ग है। अगले वीडियो में हम अर्जेंटीना जो इसके एक भाग के बारे में बता रहे हैं, तो इस अर्जेंटीना के राजधानी ब्यूनस आयर्स के बारे में बताएंगे। और यह दक्षिण अमेरिका का मैप आप देख लीजिए, इसके बाद लोकेशन देख लीजिए अर्जेंटीना का। अगले वीडियो में बहुत कुछ, तब तक के लिए धन्यवाद।